आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्शन ऑफ मिल्क ऑन मेटल्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। जो मिल्क है वो एक्ट करता है सर्टन मेटल्स के ऊपर। जो स्मॉल अमाउंट है मेटल की वो डिज़ोल्व हो जाती है मिल्क में, जिसकी वजह से मेटेलिक टेस्ट है जो मिल्क में आने लगता है। ठीक है, कुछ सॉल्ट हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, कुछ हैं जो कि ऑक्सीडेशन कर देते हैं फैट का एंड प्रोड्यूस कर देते हैं ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर ऑफ मिल्क, जिसे हम टेंट मिल्क बोलते हैं। दीज मेटल्स आर सेट टू टेंट मिल्क। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिग्री ऑफ एक्शन बाय मिल्क ऑन द मेटल को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ मिल्क, सेकेंड इज पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट, थर्ड इज cleanliness and polish of metal, and fourth is amount of free air in the milk, and last is acidity of milk। तो सिलेक्शन कैसे करें हम मेटल्स की डेयरी इक्विपमेंट में? ठीक है, अगर हम डेयरी में इक्विपमेंट्स ले रहे हैं तो उनमें मेटल्स कौन कौन से सिलेक्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें? जो मेटल्स हैं, metals used for the milk contact surface must as far as possible, जो सरफेस होती है मिल्क के कांटेक्ट में, जो कि सरफेस आती हैं वो मेटल का नहीं बना होना चाहिए अगर हो सके तो। ठीक है, एंड वो कैसा होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन टेंटिंग होना चाहिए, इनसॉलेबल होना चाहिए, हाईली रेजिस्टेंट होना चाहिए क्रोजन के, एंड ईजी होना चाहिए टू क्लीन एंड कीप ब्राइट एंड लाइट येट स्ट्रॉन्ग, गुड एजेंट्स ऑफ हीट ट्रांसफर, गुड इन अपीयरेंस थ्रू आउट लाइफ, एंड लो इन कॉस्ट, एंड नॉन एब्जॉर्बेंट एंड ड्यूरेबल। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं डिफरेंट मेटल्स के एंड उनके अलॉयज़ के, जो कि हम यूज़ करते हैं डेयरी इक्विपमेंट्स में। ठीक है, तो चलिए टेबल में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मेटल एंड देयर अलॉयज़ यूज्ड फॉर डेयरी इक्विपमेंट। नेम ऑफ द मेटल एंड अलॉय, जो कि फर्स्ट है कॉपर एंड इट्स अलॉयज़। ठीक है, तो टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो कि जनरली फैब्रिकेट किया जाता है कॉपर एंड अलॉय से, वो है मिल्क पेल्स, कूलर्स, वैट्स, स्ट्रेनर्स, पाइप्स, फिटिंग्स, मिल्क पम्प्स, पैस्चराइजर कॉइल। ठीक है, तो इनका क्या इफेक्ट पड़ता है मिल्क पे? टेंट मिल्क हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो वो कोटेड हो जाते हैं विद टिन के साथ। ठीक है, टॉक्सिसिटी इसकी क्या होती है? ग्रीन क्रोजन प्रोडक्ट जो कि वेटिग्रिस प्रोड्यूस होता है वो कि टॉक्सिक होता है। एंड ईज़ ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ इक्विपमेंट क्या है? सॉफ्ट मेटल, इजी टू वर्क विद, एंड ड्यूरेबिलिटी क्या है? विद टिन कोटेड, क्वाइट ड्यूरेबल। और इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? इसकी हाई कंडक्टिविटी होती है जो कि प्रमोट करती है रैपिड हीट ट्रांसफ़र को, रीजनेबल इन कॉस्ट, एंड रिपेयर्ड ईजली, रिटेनिंग चीप। नेक्स्ट है जी एल्युमिनियम एंड उसके अलॉयज़। एल्युमिनियम एंड उसके अलॉयज़ को हम फैब्रिकेट करते हैं मिल्क कैन में, मिल्क पेल्स में, लाइनिंग फॉर टैंक्स एंड टैंकर में। ठीक है, ये मिल्क को टेंट नहीं करता है एंड इसकी कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती। कुछ मेटल्स हैं जो जिनके साथ हम इजी वर्क कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट मेटल। एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? ये इम्प्योर एल्युमिनियम है, नॉट ड्यूरेबल एल्युमिनियम, अलॉयड और आयनाइज्ड मच मोर ड्यूरेबल। और इसके और बाकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये लाइट वेट है जिसका ग्रेटर एडवांटेज है। एल्युमिनियम क्वाइट पोरस होता है जिसकी वजह से इसे क्लीन करना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। सफ़र्स corrosion from common alkaline plant, dairy and sanitizer and cleaner। टिन को हम यूज़ करते हैं मेनली कोट करने के लिए मिल्क डेयरी प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेसेस को, जैसे कि कैन्स होगी एंड वैट्स होगी। ये मिल्क को टेंट नहीं करता है एंड इसकी कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती। टू सॉफ्ट टू बी यूज टू एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट। एंड टिन कोट्स हैं जो वो ड्यूरेबल नहीं होते, एंड जो टिन कोट्स हैं वो रिटेनिंग प्रोसेस है जो इनमें सारे डिफ़िकल्ट होते हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता इनमें रिटेनिंग प्रोसेस। क्रोमियम एंड इट्स अलॉयज़
इस जो क्रोमियम एंड उसके अलॉयज़ हैं वो कोटेड होते हैं ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर डेयरी एंड मिल्क एंड प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस में, एंड ये मिल्क को टेंट नहीं करते हैं, इसकी कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती, एंड ये एक्सपेंसिव होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं क्रोसिव एक्शन बाय एसिड एंड एल्कलाइन क्लीनर्स। ये सारे टेबल को आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।